एक बेटी ने बताया कि हम वीडिंग के लिए, शादियों के लिए अरेंजमेंट्स करते हैं। अब जरूरी नहीं कि शादी पे नई सूट सिलाई जाए, आज तो दूल्हे की शेरवानी भी किराए पे मिल जाती है, बाद में किराए पे दे दी, वापस ले ली, धो धा के प्रेस करके फिर दूसरे दूल्हे को पहना दी। अब कोई सोचता था कभी ये रोजगार भी चलेगा। एक सूट का उपयोग अनेकों, अभी इनोवेटिव आइडिया किसी के दिमाग में आएगा, किराए पे दो साहब, अच्छा लहंगा, अब खरीदे तो बहुत पैसा लगे, लेकिन किराए पे लिया, और शादी का लहंगा वैसे तो रखते हैं लोग संभाल के, लेकिन पहनते कितने दिन है, बहुत सीमित अवसरों पे। एक नहीं, अनेकों इनोवेटिव आइडियाज। मैं सचमुच में आज आपको ये ऑफर दे रहा हूं, सोचो, हताश काय को होते हो, निराश काय को होते हो? जो सोचते हैं उसको क्रियान्वित करने की कोशिश करते हैं, वो सफल होते ही हैं। शून्य से ही तो सृष्टि की रचना होती है। और इसलिए एक योजना आपके लिए है, आप सोचिए आप क्या करना चाहते हो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरी ये टीम बैठी है, मंत्रियों की टीम, अधिकारियों की टीम, ये बैंकर्स की टीम, जो पीएम नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के सपनों को पूरा करने के लिए काम कर रही है, आपको भरपूर सहयोग देगी, भरपूर सहयोग देगी। और हमने तय किया है कि आदमी का हस्तक्षेप कम से कम हो, इसलिए कोशिश की ऑनलाइन व्यवस्था हो। व्यवस्था में कमियां हो सकती है, कहीं दिक्कत भी आ सकती है, तो हम लोग आपकी सहायता के लिए मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश के बच्चों ने स्टार्टअप्स में भी कमाल किया है। अपने इंदौर के कई बच्चे हैं, मैं नई स्टार्टअप पॉलिसी भी ला रहा हूं। जो मुझे सुन रहे हो उन बच्चों से मैं कहना चाहता हूं, इनोवेटिव आइडियाज को इंप्लीमेंट करने में हम आपको मदद करेंगे। नया स्टार्टअप प्रारंभ करो, उसके लिए भी स्टार्टअप नीति मैं बहुत जल्दी लॉन्च करने वाला हूं, पूरी योजना उसकी बन गई है। हर कदम पे हम आपके साथ हैं। और इसलिए अगर कोई विचार दिल दिमाग में आए तो मरने मत दो, उस विचार को और प्रबलता के साथ प्रकट होने दो। जिन जिन का सहयोग लग सकता है उनसे सहयोग मांगो, और फिर अपना प्रोजेक्ट बनाओ। उस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए ये उद्यम क्रांति योजना आपके लिए आ गई है। उद्यम क्रांति योजना आपके लिए आ गई। 50 लाख, 30 लाख, 40 लाख की राशि कम नहीं होती मेरे बेटा बेटियों, जब जिस प्रोजेक्ट के लिए जितनी जरूरत हो। अगर कोई काम प्रारंभ होता है तो इतने से ही तो प्रारंभ होता है। मैं हिंदुस्तान के बड़े बड़े उद्योगपतियों को जानता हूं, जो अपनी जेब में 1500 रुपया रख के मुंबई आए थे, और बाद में अपनी कर्मठता से उन्होंने सफलता का नया इतिहास रचा, और आज हिंदुस्तान और दुनिया के रिचेस्ट लोगों में से है वो, अमीर लोगों में से है वो। हम कर सकते हैं। और इसलिए मैं स्वामी विवेकानंद जी के ये शब्द आपको आज सुनाना चाहता हूं। मनुष्य केवल 3.5 हाथ का हाड़ मांस का पुतला नहीं है, वो ईश्वर का अंश है, वो अमृत का पुत्र है, वो अनंत शक्तियों का भंडार है, वो अमर आनंद का भागी है। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो वो ना कर सके। इसलिए मेरे भांजे भांजियों, निज को तू जान, जरा क्षमता पहचान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। काहे के लिए हताश हूं, काहे के लिए निराश हूं? नई राह बना देंगे और ऐसा काम शुरू करेंगे जो बाकी कई परिवारों को सहारा देकर उनको रोजगार से लगाएगा, और वही आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाएगा। इस समय चमत्कार हो रहा है, भारत बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आपको पता है, अकेले मध्य प्रदेश ने इस साल 40,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया है, निर्यात किया है 40,000 करोड़, जो पहले कभी हम सोचते नहीं थे। 10,000 करोड़ से ज्यादा फार्मा सेक्टर में हमारा एक्सपोर्ट है, और अपने गेहूं की मांग आज पूरी दुनिया में
रूस यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, हम नहीं चाहते कि युद्ध हो, लेकिन परिस्थिति ऐसी बन गई कि गेहूं कहां से लाए, तो लोगों को एक ही नाम ध्यान में आया, भारत। इंडिया हमारी मदद करेगा। और आज गर्व होता है कहते हुए कि संकट में दुनिया का कोई देश होता है तो भारत उसको सहयोग के लिए दोनों बाहें पसार के उनका स्वागत करता है। आज लंका को, श्रीलंका को खाद्य सामग्री भेजनी हो, दुनिया के और किसी देश की मदद करनी हो, भारत ने हाथ आगे बढ़ाए। लेकिन मैं एक्सपोर्ट की बात कर रहा था। ये जितना भी आप देख रहे हो, टीवी में ऐड आते हैं, फलाना आटा, ढिमका आटा, और दिखाते हैं सोने जैसे दाने। वो सोने जैसे दाने कहां के हैं? अपने एमपी के। एमपी वीट अपने नाम से ही बिकता है। अच्छा, एमपी वीट के चक्कर में दूसरे राज्यों के लोग भी एमपी वीट ही लिख के भेज देते हैं। हमारा बासमती की सुगंध अमेरिका और कनाडा तक जा रही है। और सचमुच में अभी मैं इसी गुंताड़े में लगाऊं कि ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाएं, हमारा गेहूं कैसे दुनिया के देशों में जगह बनाए, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। आप कल्पना करो, एक्सपोर्टर जितने हैं, खरीदने वाले, आजकल सरकारी खरीद बिसाहू जी बैठे हुए हैं, तुम्हारे केंद्र पर बहुत कम लोग आ रहे हैं किसान आजकल, क्योंकि रेट अच्छे मिल रहे हैं। एक्सपोर्ट होगा तो और अच्छे रेट मिलेंगे, तो किसान को पसीने की कीमत मिलेगी, और एक्सपोर्ट करने में कितने लोग लगते हैं उनको बेहतर रोजगार मिलेगा। आप फूड पार्क जैसी चीजें बना सकते हैं। अब आजकल आटा देखो, गेहूं, पुराना जमाना था साल भर का गेहूं खरीदते थे लोग। भोपाल में मैंने देखा, मैं तो बचपन से भोपाल में रहा हूं, ट्रैक्टर ट्रालियां आती थी, बाजार में लग जाती थी, साल भर का गेहूं खरीदते थे। अब लोग गेहूं खरीदने के चक्कर में भी नहीं रहते। अब तो पैकेट में आटा मिल जाए सीधा, कौन चक्कर में पड़े, चक्की पे कौन जाए, कौन पिसवाए, उस चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहते लोग। रेडीमेड चीज चाहते लोग। तो कितने रास्ते खुले हुए अपने सामने। आटा बनाओ, पैकेट में भरो, दाल दलहन खरीदो, साल्टिंग ग्रेडिंग करो, पैकेट में भरो, बेचो, कितने रास्ते। अब कल्पना करके तो देखिए। और इसलिए मैं आज अपने बच्चों से कह रहा हूं, किसी को निराश होने की जरूरत नहीं है भाई। ये मध्य प्रदेश है जिसकी विकास दर इस साल करंट प्राइजेज पे 19.7% है, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा। ये मध्य प्रदेश है जिसकी प्रति व्यक्ति आय जो कभी 13,000 रुपया 2003 में होती थी, आज करंट प्राइजेज पे बढ़ के 1,23,000 रुपया पर व्यक्ति हो गई है। यह मध्य प्रदेश है जिसकी जीडीपी, आर्थिक विकास की दर, जिसकी जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, आज बढ़ के 11.5 लाख करोड़ का हो गया है। यह मध्य प्रदेश है जिसका देश की जीडीपी में कभी योगदान केवल 3.6% था, आज बढ़ के 4.6% हो गया है। अपना मध्य प्रदेश, बढ़ता मध्य प्रदेश, उसके नौजवानों को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इस उद्यम क्रांति योजना का भरपूर लाभ उठाइए। बैंकर मित्रों से भी मेरा और विभाग से यही आग्रह कि टीम स्पिरिट के साथ, मैं भी हर महीने एसएलवीसी की बैठक लूंगा, मैं हर महीने इस योजना की समीक्षा करूंगा, कितने आवेदन आए, कितने स्वीकृत हुए, और कहीं कोई परेशानी आए तो दूर करने का भरपूर प्रयास करूंगा। ये टीम मध्य प्रदेश बैठी है जिसमें मंत्री भी शामिल है, विभाग शामिल है, बैंकर शामिल है। ये आपकी मदद के लिए है। मिलजुल के आइए, हम अपने सपनों के व्यवसाय को भी शुरू करें और अपने सपनों के मध्य प्रदेश को भी बनाएं, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, ताकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत का संकल्प पूरा हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आदरणीय देवेम सज्जनों, आप सबसे हमारा निवेदन है, एक बार जोरदार तालियों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरे प्रदेश को इतनी बड़ी सौगात देने के लिए हम आभार व्यक्त करेंगे, धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। निश्चित ही हम सबका सौभाग्य है कि प्रदेश के मुखिया के रूप में हमें एक ऐसे जननायक मिले हैं जो असंभव बात को भी संभव बनाते हैं, जिन्होंने अनेक युवाओं के सपनों में रंग भरा, लोगों के हौसलों को नई उड़ान दी, और हर आंख में सपने हो उन्हें पूरा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सभी को पर दिए। आगामी क्रम में बढ़ते हुए
पूरे प्रदेश में स्वरोजगार योजनाओं के क्रियान्वयन एवं एमएसएमई के विकास में बैंकों का बेहद महत्वपूर्ण योगदान रहता है और प्रदेश में सभी बैंकों का विभाग के साथ समन्वय बनाने के लिए राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति का गठन किया गया है। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की गतिविधियों के सुचारू रूप से क्रियान्वयन समिति के संयोजन श्री SD माहुरकर जी ने बखूबी किया है। हमें ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि श्री माहुरकर इस माह अपना सेवा काल पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करती हूँ आज के इस मौके पर श्री माहुरकर जी, ये माहुरकर जी से मैं साल भर 2 साल से लड़ता ही रहा हूँ, क्योंकि हम लोग मीटिंग करते थे SLVC की, ये टारगेट इतना हुआ है और करें, लेकिन ये लीड बैंक को लीड करते थे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को, और इनने जो मैंने टारगेट आपको बताए 5,26,000, फिर 5,04,000, फिर 3,33,000, इनको अचीव करने में इनका अतुलनीय योगदान रहा है। और 30 अप्रैल को ये रिटायर हो रहे हैं। अभी लगते तो नहीं रिटायरमेंट की हुई उम्र, लेकिन बहुत अच्छा काम किया, और जो अच्छा काम करे उनका सम्मान होना ही चाहिए। इसलिए मैं अपने हाथों से माहुरकर जी को सम्मानित करूंगा। गर्व के पल हम सब के लिए श्री माहुरकर जी का सम्मान किया जा रहा है। उनके सेवा काल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए GM सेंट्रल बैंक और राज्य स्तरीय बैंकर समिति के संयोजक श्री SD माहुरकर जी का अभिनंदन, स्वागत और सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सभी अतिथियों के कर कमलों से किया गया। हार्दिक धन्यवाद माननीय। और अब कार्यक्रम के अंत में औपचारिक आभार प्रदर्शन के लिए हम आग्रह करते हैं श्री SD माहुरकर, संयोजक राज्य स्तरीय बैंकर समिति से कार्यक्रम के अंत में औपचारिक आभार प्रदर्शन करेंगे। श्री माहुरकर जी। माननीय एवं अत्यंत आदरणीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, श्री ओम प्रकाश सखलेचा जी, माननीय मंत्री MSME, श्री भूपेंद्र सिंह, माननीय मंत्री नगर विकास एवं आवास, श्री विश्वास सारंग जी, माननीय मंत्री चिकित्सा शिक्षा, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्निवास, यहाँ उपस्थित राज्य शासन के मंत्रीगण, श्री P नरहरि जी, सचिव MSME, बैंकर्स साथी, राज्य शासन के अधिकारी व कर्मचारीगण और उपस्थित भाइयों और बहनों, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे नौजवान साथियों को जो उपहार दिया है वह आप सभी की जिंदगी बदलने वाला है। ऐसी योजना और पहल से प्रदेश में फैक्ट्रियां और छोटे उद्योगों का जाल फैलाने का संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है। यह न सिर्फ बेरोजगार साथियों को स्वावलंबी बनाएगा, बल्कि दूसरे लोगों के परिवार का भरण पोषण के अवसर प्रदान करेगा। ऐसी पहल के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रीगणों, MSME विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपकी सेवा और विकास के लिए राज्य शासन तत्पर है। मैं बैंकर साथियों का विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं, जो सीमित संसाधन के साथ में काम करते हैं। नौजवान साथियों को ऋण के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोई भी इधर उधर टाइम न लगे, हमारे जो नौजवान साथियों ऋण लेने के लिए प्रस्ताव लेकर के अपनी शाखा में आएंगे, सारी शाखाओं में उनको बिना कोई तकलीफ के शीघ्रातिशीघ्र ऋण हम लोग मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत करेंगे। मध्य प्रदेश शासन ने इस वित्तीय वर्ष में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत कम से कम 1 लाख हितग्राहियों को ऋण वितरण का लक्ष्य रखा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आश्वस्त करना चाहूँगा कि हमारे बैंकर्स साथी इससे भी ज़्यादा बेरोजगार साथियों को इस योजना से लाभान्वित करेंगे और आपके संकल्प को पूरा करेंगे। अंत में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का
मेरे सेवानिवृत्ति के पूर्व संध्या पर सम्मान करने के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं। आप सभी का इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। थैंक यू। हार्दिक धन्यवाद श्री एस.डी. माहुरकर जी। माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुमति से मैं कार्यक्रम समापन की घोषणा करती हूं। आप सभी की इस गरिमामय उपस्थिति के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद, आभार। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University.